हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा साथियों आपको पता है, राजस्थान के अंदर जो भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं उनके फॉर्म हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए जो आपके विज्ञप्ति है, डिटेल विज्ञप्ति, संक्षिप्त विज्ञप्ति, वो जारी हो चुकी है। जो भी शॉर्ट के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। सारा सब कुछ जो आरपीएमसी द्वारा जो ये डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं वो सारे सब कुछ नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जो भी संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी हुई है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपको सीट किस प्रकार से अलॉट होगी, इसका जो पाठ्यक्रम की अवधि है, कितने वर्ष का ये डिप्लोमा कोर्सेज आपके रहने वाला है, सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जब भी आप वीडियो देखें, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है और वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। देखिए, आपके फॉरम स्टार्ट होने की जो डेट है वो मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे संक्षिप्त विज्ञप्ति, जो भी शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। ये देखिए साथियों, आरपीएमसी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन प्रक्रिया है, संक्षिप्त विज्ञप्ति। चलते हैं हम संक्षिप्त विज्ञप्ति की ओर। ये देखिए साथियों, ये हमारी संक्षिप्त विज्ञप्ति है आपके पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो भी राजस्थान से ये पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहता है उसके लिए है। अदर स्टेट से स्टूडेंट है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए चलते हैं, ये देखिए इसके अंदर आपके दे भी रखा है 12/8/2024, मतलब कि 12 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, जो फॉर्म का लिंक है वो भी आपके जल्द एक्टिव हो जाएगा। इसकी जो एंड डेट है वो है आपके 27 अगस्त। अब आगे देखिए, सारे डिटेल से दे रखे। सबसे पहले आपकी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी, ये देखिए आप विवरण में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी 12th है, जो भी स्टूडेंट है 12th पास आउट है या जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास आउट कर लिया है उनके लिए। तो देखिए, अगर 12th पास आउट स्टूडेंट है जिन्होंने कर लिया है या अभी पास आउट हुए हैं, 12th के अंदर आपके या तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आपके पीसीएम होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। हाँ, कई स्टूडेंट कहेंगे सर मैं एनआईसी बोर्ड से मैंने कर रखा है। हाँ, कर सकते हैं। जो भी आरपीएमसी की जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी एक पुस्तिका आएगी आपके, उससे आप मिलान कर लीजिएगा, आपकी मार्कशीट उससे मैच होनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है विज्ञान वर्ग, मैंने आपको बताया है। ये केमिस्ट्री आ गई, आपके फिजिक्स आ गई, ये बायोलॉजी आ गई, उधर मैथ आ गई एवं अंग्रेजी। इसके साथ ही आपके 12th के अंदर जो भी आपका अंग्रेजी विषय है वो भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 10+12 उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अगर आप आरबीसी बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से पास आउट है, अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के संबंध में उनकी शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 यह आरपीएमसी जारी करेगी साथियों। जब भी आपके लिंक एक्टिव होगा उस टाइम ये जारी हो जाएगी। तो वो मापदंड के अनुसार आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अन्य किसी भी बोर्ड से करते हैं, चाहे एनआईएसयू बोर्ड हो या और अन्य कोई स्टेट का बोर्ड हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपके 12th जो भी आपके है अनारक्षित वर्ग, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 12th के अंदर आपके 45% होने अनिवार्य है। इसके अलावा शेष जितने भी वर्ग है उनके लिए 40% होना अनिवार्य है। किसके अंदर? 12th के अंदर, ठीक है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात देखिए, आईटीआई पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु मान्यता नहीं है, मान्य नहीं है। कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने 10th के बाद आईटीआई कर ली या पॉलिटेक्निक कर लिया तो मैं भी साइंस से हो गया, नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर का जो आपके पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर है अभ्यर्थी द्वारा 10+2 उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 तक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। देखिए,
जो भी सेशन के स्टूडेंट है 23-24 ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, 23-24 तक जो स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट पास आउट है वो तो ऑलरेडी एलिजिबल है ही है। इससे आगे अगर कोई स्टूडेंट पास आउट होता है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब साथियों यहाँ पे जो आरबीसी बोर्ड है हमारा, उसका तो रिजल्ट कभी आ चुका है, लेकिन कई एनआईसी बोर्ड से करते हैं, अन्य बोर्ड से, अलग अलग बोर्डों के रिजल्ट आते रहते हैं अलग अलग स्टेट में। तो इसलिए ये आपके लाइन दे रखी है कि 23-24 तक आपकी 12th हो जानी चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं इसके अंदर कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। सबसे पहले 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 जो आने वाला दिसंबर है 2024 का 31 दिसंबर, वहां तक आपकी एज 17 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज की इसमें कोई भी सीमा अभी नहीं दी गई है। आगे चलते हैं, सीटों की संख्या, आपको सीट किस प्रकार से अलॉट होगी, कितनी सीटें हैं ये देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात आरपीएमसी से मान्यता प्राप्त जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है की सूची है, उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या जो भी आपके कोर्सेज है उनके अनुसार विकल्प पत्र भरने के समय ऑनलाइन पोर्टल या विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जो भी सीटों की संख्या है आरपीएमसी पोर्टल पर, जब भी आपसे जो भी आप विकल्प पत्र भरा जाएगा, काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा, उस टाइम आपके जो भी काउंसलिंग फॉर्म है उसके सामने आपके सीटों की संख्या आपको शो हो जाएगी। उस टाइम आप ये सीटों की संख्या देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात भी करेंगे आरक्षण किस प्रकार से रहेगा। जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट है, उसके अनुसार जो आरक्षण दिया गया है स्टूडेंट को, वो आरक्षण यहाँ पे नियमानुसार दे है। पाठ्यक्रम की अवधि, सर डिप्लोमा कितने वर्ष का होता है? देखिए पाठ्यक्रम की अवधि आरपीएमसी ने 2 वर्ष निर्धारित कर रखी है, लेकिन मैं आपको अभी क्लियरफाई कर देता हूँ। आरपीएमसी का जो डिप्लोमा होने में पहले तो 4 से 5-5 साल लगते थे, 5-5 साल में आपका डिप्लोमा होता था। ठीक है, अब आप ऐसा, सर ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा होता है। आप बैक जो स्टूडेंट है जो कर रहे हैं या जो पास आउट है उनसे पूछ सकते हैं, 5-5 साल में आपके डिप्लोमा होता है। हाँ हालांकि अब मैं आपके बात करूं तो 3 से 4 साल अब भी इसके अंदर लगने वाले हैं। यह आपके डिप्लोमा की अवधि रहने वाली है, हालांकि डिप्लोमा 2 वर्ष का ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का माध्यम, जो भी आपकी स्टडी वगैरह है वो किस में होगी, इसके अलावा उसका जो माध्यम है वो क्या रहेगा। ये देखिए जितने भी आरपीएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है, चाहे मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, उनके अंदर देखिए हिंदी एंड अंग्रेजी माध्यम होगा। लेकिन ध्यान रखिए जो भी आपकी पैरामेडिकल कॉलेज है, मोस्टली लगभग 99% कॉलेजों में आपकी स्टडी इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। और जो आपका पेपर है उसका माध्यम आपके बोध में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो भी आपका क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, और उसका जो आंसर है वो भी आप दोनों माध्यम में दे सकते हैं। फीस, प्रशिक्षण शुल्क, हाँ इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब से जो आपकी प्रशिक्षण शुल्क राशि है, जो भी आरपीएमसी की फीस है, पहले लगती थी आपके कितनी, फर्स्ट ईयर के अंदर 41,500 और सेकंड ईयर के अंदर 35,000। तो प्रशिक्षण शुल्क में चेंज कर दिया गया है, अलग से नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। देखिए इस साल से जो आपका प्रशिक्षण शुल्क है वो रहने वाला है, फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 50,000। फर्स्ट ईयर की फीस कितनी हो गई, अब 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और सेकेंड ईयर के अंदर आपके 55,000 रुपये। ये आरपीएमसी की फीस है इस साल से, ध्यान रखना, सेशन 2024-25 से। आगे चलते हैं, प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होगी। जो भी आपके 12th के परसेंटेज है उसके आधार पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। आगे चलते हैं, आवेदन शुल्क, सर फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो फॉर्म फीस की बात करूं तो अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, जो भी इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 1500 रुपये, और जो भी SC ST बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 1,000 रुपये ये एडमिशन का जो फॉर्म फीस है वो रखा गया है। ध्यान रखें काउंसलिंग फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, आगे आएगी आपके काउंसलिंग फीस। ये ऑनलाइन ही प्रक्रिया रहने वाली है, जो भी ये फॉर्म की फीस है ये ऑनलाइन ही रहेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया, ये देखिए अब हमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है सर, अगर मैं उसकी बात करूं तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो भी ई मित्र है, ई मित्र के द्वारा, या आप स्वयं भी अपने स्तर पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप फॉर्म भरे तो उसको सावधानी पूर्वक भरनी है। कई बार कई सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, ई मित्र इसके अलावा स्वयं के स्तर पर भर सकते हैं। ये देखिए ये जो आरपीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा। सारी डिटेल से चर्चा कर लेंगे जब आपका लिंक आपके एक्टिव होगा। www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर जाकर वहाँ प्रवेश हेतु आवेदन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, वो आवेदन की तिथि देखिए 12 से 27 तक अभी रखी गई है, 12 अगस्त से लेकर 27 तक। बाकी इसके अलावा देखिए ऑफलाइन जो भी आपका आवेदन है वो किसी प्रकार में स्वीकृत नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
अब आके देखिए कुछ नोट लगा के भी कुछ दे रखा है, ध्यान रखें ये आपके काउंसलिंग के लिए है। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उसके लिए है, जब देखिए आपसे काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा तो आपसे 10,000 रुपये फीस ली जाएगी, 10,000 का आपके चालान कटेगा। वो हम आने वाले वीडियो में डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ये एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए जो भी शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई है उसको मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी आपके दिशा निर्देश है। अब देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले हैं उसकी अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाला है, ध्यान रखें। संलग्न करने योग्य आवश्यक दस्तावेज, ये अनिवार्य रूप से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते हैं तब। देखिए सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट एवं उसका प्रमाण पत्र, ध्यान रखें जो आपके 10th की मार्कशीट है, जब भी अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है 5-7 साल पुराना जिसने 12th पास आउट की है तो उसके जो आपका 10th की मार्कशीट है वो और जो उसका प्रमाण पत्र है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। हालांकि आपसे जो 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं 10th या 12th, उसका प्रमाण पत्र और जो भी आपकी अंक तालिका है वो साथ ही आपको मिलती है। इसके बाद में आपका 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिख रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ में आपके 12th के अंदर अंग्रेजी अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ध्यान रखें प्रवर्जन प्रमाण पत्र जो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वही लगाना है आपको, ध्यान रखें। अगर आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई है तो बीएससी का माइग्रेशन लगाइए, और आपने अगर 12th के बाद कुछ नहीं किया है तो 12th का आपको माइग्रेशन लगाना है। ध्यान रखें जब भी आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग होगी तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां पे देना होगा, इसलिए सोच समझ के ये माइग्रेशन है आपको लगाना है, और वही लगाना है जो आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त कर रखी है जहां से माइग्रेशन मिल रखा है वही आपको यहाँ पे इस फॉर्म में लगाना है। ये देखिए आगे लिख भी रखा है जहां से अंतिम शिक्षा आपने प्राप्त की हो। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र लागू है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी तो वो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, जनरल के लिए कोई भी जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, हाँ मूल निवास प्रमाण पत्र ध्यान रखें आपके पुराना है वो भी चल जाएगा। ओबीसी का जो ये सर्टिफिकेट है ये आपके ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप बनवा लें, हालांकि इसके लिए 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये कि आपके ये डॉक्यूमेंट लागू होता है विशेष मूल निवास का प्रमाण पत्र, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये रहता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर आप दिव्यांगजन है, दिव्यांग है तो उसके लिए दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र ये भी आपके लिए होना चाहिए। इसके अलावा विधवा तलाकशुदा प्रमाण पत्र, देखिए इनकी सबकी अलग अलग सीटें आती है, तो ये प्रमाण पत्र अगर आपके लागू है तो ये प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, और वो भी एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुए होने, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने कोई प्रमाण पत्र बनवा लिया है, फॉर्म भर दिया है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वैसा नहीं चलेगा। जब आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग होगी तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो डिटेल बारीकी से चेक किया जाएगा, उसको प्रमाणित किया जाएगा जहां से आपने वो प्रमाण पत्र बनवा रखा है। आगे देखिए एक सर्विसमैन का भी प्रमाण पत्र, अगर आप एक सर्विसमैन में आते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र अगर आपके लागू है तो, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, कोई भी आपकी आईडी है जो भी आपका वो मोस्टली आधार कार्ड ही। इसके अलावा आपका ध्यान रखें जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और जन आधार कार्ड के अंदर आपका नाम भी होना अनिवार्य है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं, देखिए आगे दे रखा है कुछ और, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास सम्मत उपयुक्त मूल ओरिजिनल दस्तावेज होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेजों की छाया प्रति का उपयोग नहीं करें। ध्यान रखें साथियों, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये सभी आपके पास फॉर्म भरते टाइम ओरिजिनल होने चाहिए। ध्यान रखें इनकी छाया प्रति जो भी फोटोकॉपी है उसका उपयोग आपको कतई नहीं करना है। देखिए ये कुछ सावधानी है जो आपको फॉर्म के टाइम रखनी है, और अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। सारी डिटेल से ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है जो जारी हो चुका है। इसके अलावा डिटेल से विज्ञप्ति है वो भी जारी हो चुकी है, जो भी आरपीएमसी का डिटेल नोटिफिकेशन है, तो उसके हम आने वाले और वीडियो में बात कर लेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, संक्षिप्त विज्ञप्ति जो आपकी जारी हुई है। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अनिवार्य रूप से तैयार करके रख लेने हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, एज वगैरह वो भी आप इस वीडियो में देख के जरूर चेक कर ले। उसके बाद आपका जब भी लिंक एक्टिव होगा आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म में कुछ भी गलती आप नहीं करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।